लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान की स्टेट या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोई इसमें इन्वॉल्व है? क्योंकि यहाँ पे तो लोग अपनी ही मुश्किलों में हैं और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई करेगा, लेकिन फिर भी बहुत से इस किस्म के आउटफिट्स हैं और ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को फंडेड करते हैं। आरजू जी, डेफिनेटली पाकिस्तानी स्टेट इन्वॉल्व है, डेफिनेटली पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व है, डेफिनेटली आईएसआई इन्वॉल्व है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक हाल खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने हर चीज छोड़ दी है। ऐसा नहीं होता, लोग छोड़ते नहीं। और ये रिश्ते इनके 30, 35, 40 साल पुराने हैं। इनके रिश्ते 1979 से हैं इन जिहादियों के साथ। तो एक इकोसिस्टम बना है ना। क्यों जी। आरजू जी, एक इकोसिस्टम बना है। तालिबान खड़ी करी, ठीक है, मुजाहिदीन खड़े करे। तो पेशावर के बाहर जो कई रेफ्यूजी कैंप्स थे, 50 लाख लोग रहते थे एक जमाने में, उनको खड़ा करा, उनको तरबियत दी, उनको फंडिंग दी। अब अचानक आप किसी को ये बोलें, उसके पास स्किल सेट क्या है? जिसको ट्रेनिंग दिया है एसआई ने, उसके पास स्किल सेट क्या है? उसका स्किल सेट तो यही है ना, ट्रिगर वाली उंगली, कलमे वाली उंगली जो है, यही तो उसको तो आप उससे क्या चाहते हैं? वो कोडिंग करेगा, जावा C++ करेगा? वो नहीं करेगा, ये सब उसको नहीं आता। उसको तो यही आता है। तो उसको कहीं ना कहीं तो काम पे लगाना है, वरना देखिए अगर वो बाहर नहीं करेगा, अंदर करेगा वो, राइट? तो ठीक। ये सब चीजें होती रहेंगी आरजू जी। ये छोटी मोटी चीजें, हरकतें जो हैं, छोटी मोटी इन द सेंस की, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की जान जाना कोई छोटी बात है, छोटी बात नहीं है, ये बिल्कुल सीरियस मैटर है। लेकिन छोटी इन द सेंस ऑफ इट्स अ ग्राउंड लेवल टैक्टिकल एंगेजमेंट। भागने की बिल्कुल। कोशिश, इसको मारा, गोली चला के भाग गए, ये सब छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। लेकिन बीच में तो ये बात भी हुई थी कि बाजवा साहब ने कहा था कि पिछली बातें भूल जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और कश्मीर के इशू को बाद में देख लेंगे, और इस किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से कही गई, कभी गवर्नमेंट की तरफ से, कभी फौज की तरफ से। उसके बाद भी आपको ये नहीं लगता कि ये लोग कंट्रोल नहीं हो रहे, जो हमने पहले बना दिए थे ये जिहादी या जो, वो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करना चाह भी रही हो तो उनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहे, वो कहीं ज्यादा बढ़ गए तादाद में। आरजू जी, हर एक मुल्क का एक डीप स्टेट होता है, जो कि स्टेट के कंट्रोल के बाहर होता है एक डीप स्टेट। और वो डीप स्टेट जो है, उसमें अपनी फिलॉसफी होती है, अपनी थिंकिंग होती है, एंड दैट इज ऑलवेज आउट ऑफ कंट्रोल, है ना। हर चीज बाजवा साहब के हिसाब से नहीं चलती पाकिस्तानी फौज में। अच्छा लगता है सुन के कि बाजवा साहब ने ऐसे उंगली उठाई और सब बारिश आना शुरू हो गई, फिर उन्होंने ऐसे करा तो धूप आना शुरू हो गई, पर ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। दिस आर नॉट प्रैक्टिकल अजम्पशंस, ये प्रैक्टिकल अजम्पशन है नहीं। और पाकिस्तान की फौज के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी एक डीप स्टेट है जो कि करवाता है। देखिए, आपने ना जो बीज जनरल हमीद गुल ने बोए थे, या जो सपोले उन्होंने पाले थे, वो सांप बने हैं ना। अब वो कहीं ना कहीं तो काटेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप उनको क्या, आप देखिए, बात यह है कि आपने लश्कर तैयबा को बोला कि जिहाद 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 फी सबीलिल्लाह, जैश मोहम्मद को बोला जिहाद जिहाद फी सबीलिल्लाह, आपने सबको ये ऐसी स्टोरी सुनाई। उनको कई सालों तक आपने इंडोक्ट्रिनेट करा। बात ये नहीं है, बात ये है कि आज की तारीख में भी जब एक टेररिस्ट को यूएन में टेररिस्ट घोषित करना पड़ता है, तो चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को और उसको ब्लॉक करता है। अभी हाल ही में हुआ ना, 1-2 दिन पहले, तो चाइना ब्लॉक कर रहा है उसको। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ आरजू जी कि ये जो पूरी चीज है ना, कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे और हम ये ऐसा वैसा कर देंगे दुनिया भर, तो ये हमें समझने की थोड़ी सी जरूरत है आरजू जी, कि इतनी जल्दी ये सब चीजें नहीं मरती हैं। ये, इसके ऊपर सिर्फ लश्कर तैयबा के चीफ को जेल में डालना इनफ नहीं है कि आपने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया। पाकिस्तान नीड्स टू क्रैक डाउन ऑन द लश्कर तैयबा। दे नीड टू क्रैक डाउन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। इनके सेल्स हैं, इनके स्लीपर सेल्स हैं, इनकी फंडिंग, एक एक चीज के ऊपर आपको इसको पब्लिकली बोलना पड़ेगा कि जहां, एज फार एज वी आर कंसर्न, इट्स अ बैंड आउटफिट। लेकिन जी। ये देखिए कि मसूद अजहर के भाई को जो है अभी यूनाइटेड नेशन या यूएस में उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसको हम डिक्लेयर नहीं कर रहे एज अ टेररिस्ट, तो वो भी आप समझते हैं कि उसमें भी चाइना इन्वॉल्व है? नहीं, चाइना तो इन्वॉल्व है ही। चाइना बीच में, इनको चाइना प्रोवाइड कर रहा है ना, क्योंकि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक हेफ्ट है नहीं। डिप्लोमेटिक हेफ्ट तो चाइना का है। पाकिस्तान के कुछ कहने ना कहने से किसी को दुनिया में थोड़ा ना यूनाइटेड नेशन में फर्क पड़ रहा है किसी को। अगर पाकिस्तान के कुछ कहने से 1 रुपए का भी किसी को फर्क पड़ता, तो कश्मीर का प्लेबिसिट बहुत पहले करवा चुके होते। कोई नहीं मानता ना पाकिस्तान को, तो ये चाइना और का आपके इस्तेमाल ख्याल से करते हैं। डिक्लेयर होना चाहिए था? आपके ख्याल से उसको डिक्लेयर हो जाना चाहिए था? किसको?
मसूद अजहर के भाई को, जो कह रहे हैं ना कि नहीं वो टेररिस्ट नहीं है, उसको भी कोशिश की गई थी ना कि उसे भी डिक्लेयर देखिए, करवा दें। मैं कह रहा हूं उसको टेररिस्ट ना डिक्लेयर करके, अगर पाकिस्तान अपनी भलाई चाहता है तो पाकिस्तान उसको जान से मार दे। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि भारत वो आ नहीं सकता, कश्मीर में छुटपुट ये पटाखे फोड़ते रहेंगे। लेकिन ये लोग, हम देखिए बात ये है ना कि देखिए, हाफिज सईद, पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेनिंग दी लश्कर तैयबा को, जैश ए मोहम्मद को, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ चलता कैसे गेम है। आपने बोला कि दौरा आम करेगा, फिर दौरा खास करेगा। आपने ट्रेन मैन पावर तैयार कर दिया कि तुम जाके हिंदुओं की फौज से लड़ोगे, जैसा बोलते हैं पाकिस्तान, तुम हिंदुओं की फौज से लड़ोगे, तुम जिहाद करोगे और अल्लाह की राह पे तुम जिहाद करने जा रहे हो कश्मीर। अब जिहाद से तो हवा निकल गई, वो नहीं हो रहा जिहाद विहाद, सब फेल हो गया, गजवा हिंद वगैरह जो जैद अहमद साहब बोलते हैं ना कि लाल किले पे हम सब परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह और हम गर्दनें काटेंगे काफिरों की, पूरा जो बड़ी प्यारी स्पीच देते हैं वास्तव में, अच्छा लगता है सुन के। तो वो सब तो स्टोरी हो नहीं रही अभी, ठीक है ना, काफिरों की गर्दनें कट रही हैं ना लाल किले पे सब परचम, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। इशू ये है कि वो मैन पावर क्या करेगा। आपने हजारों की तादाद में जो लोग खड़े कर दिए हैं, जिनको सिर्फ वो रेडिकलाइज्ड हैं, हार्डकोर रेडिकलाइज्ड हैं, उनको जिहाद लड़ना है, पर जिहाद वो कश्मीर में लड़ नहीं पा रहे ठीक से। कश्मीर में तो टेररिस्ट बहुत कम है, थोड़े बहुत हैं। अब वो जितने भी हैं तैयार करें, उसमें तो 99% पाकिस्तान के अंदर है। अब उनको अगर आप कश्मीर में जिहाद नहीं लड़ाएंगे तो या तो अफगानिस्तान जाएंगे या पाकिस्तान के अंदर जिहाद लड़ेंगे। अगर अफगानिस्तान में लड़ेंगे फिर भी वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा, और पाकिस्तान में लड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर तो आएगा ही आएगा। तो इसमें पाकिस्तान के खुद के इंटरेस्ट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एफएटीएफ, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एफएटीएफ। अभी देखिए, अगर तालिबान, हम कहते हैं कि तालिबान आ गए खैबर पख्तूनख्वा में, अंदर आ गए तालिबान, ठीक है ना, ये तालिबान आ गए वहां पे, ये अपनी कोर्ट कचहरी लगा रहे हैं, अपना जो भी कर रहे हैं, भत्ता वत्ता कलेक्ट कर रहे हैं, किडनैप कर लिया, रैंसम मांग रहे हैं, ये सब। ये जो लश्कर तैयबा का बंदा है, ये तो तालिबान जाके ज्वाइन करेगा ना, उसको तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आपको क्या लगता है बैंक का सिक्योरिटी गार्ड बनेगा ये AK-47 लेके? बिल्कुल नहीं। इसको तो वही काम करना है, ये तो जिहाद की राह पे चल गया है ये। फिर सही। तो हाँ, वो जाएगा वहां पे, और ये नुकसान किसको, पाकिस्तान को पहुंचाएंगे। तो पाकिस्तान को सोचना है कि आप इनको चाइना के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन में, बिल्कुल करिए। इंडिया को इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका पूरा का पूरा फर्क, जो मुल्क में इस बार आग लग रही है, आपके वायलेंस हो रहा है, ये कौन करवा रहा है? आप ब्लेम कर सकते हैं, ईरान ने करवा दिया, CIA ने करवा दिया, मोसाद ने करवा दिया, आप दोष देना है, आपको किसी को गुनहगार ठहराना जरूर ठहराइए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि गोली चलाने वाले पाकिस्तानी और गोली खाने वाले भी पाकिस्तानी, ये बात सच है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी मेजर साहब के, FATF की टीम ने कहा है कि वो अक्टूबर में जो है पाकिस्तान का विजिट करेगी, तो उस वक्त क्या किया जाएगा आपके ख्याल से? यहाँ पे इनके लिए तो काफी टेंशन होगी यहाँ पे, मगर जैसे हाफिज सईद को अरेस्ट किया गया है और बाकी भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो निकल पाएंगे FATF से? मुझे मुश्किल लग रहा है अर्जु जी। देखिए, अक्टूबर में क्या होता है इसके बारे में मैं कह नहीं सकता कि अक्टूबर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर चला जाएगा या ब्लैक लिस्ट। मुझे लगता है कि ना पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा, ना पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाएगा। पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू बी ऑन द ग्रे लिस्ट, ठीक है। और ये इंडिया को भी सूट करता है, क्योंकि ना इधर ना उधर। और दूसरी एक और चीज है कि एक्चुअली जो एक्शन लिया है पाकिस्तान ने टेररिज्म के ऊपर, कुछ एक्शन तो लिया है उन्होंने, और इंडिया का मानना है कि सेलेक्टिव एक्शन है ये। जो पाकिस्तान को कन्वीनियंट था, पाकिस्तान ने वो एक्शन ले लिया। अब जिहाद तो हो नहीं रहा, अब जिहाद नहीं हो रहा तो ठीक है, डब्बा वब्बा बंद कराओ अपना, हाफिज सईद को जेल में डालो। जेल क्या है, वो 5 स्टार गेस्ट हाउस में डालो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इशू वहां पे हो रहा है अर्जु जी कि आप जब तक दुनिया को ये पैगाम नहीं देंगे कि टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, ही इज नॉट अ फ्रीडम फाइटर। जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है, वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो आजादी का दीवाना नहीं है, वो टेररिस्ट है। और पाकिस्तानी स्टेट उसको वैसे ही ट्रीटमेंट देगा जो एक टेररिस्ट को मिलनी चाहिए। तब जाके आप लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, वरना लोग आपको वैसे ही जज करते रहेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब है कि बिल्कुल जैसे मैं भी यही कहती हूँ कि जी जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, उसको फ्रीडम फाइटर नहीं कह सकते। लेकिन यही चीज मेरा ख्याल है फिर बलूचिस्तान के ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी जो कुछ होता है फिर आपकी साइड से कहा जाता है कि ये लोग तो फ्रीडम फाइटर हैं, इसलिए वहां पर भी जो कुछ हंगामा रहता है और काफी गड़बड़ है बलूचिस्तान में,
वो भी नहीं होनी चाहिए। और उसके ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ भारत को भी सोचना होगा, क्योंकि काफी सपोर्ट आती है, चाहे वो वीडियो के जरिए आती हो, चाहे वो आप नंबर दिखाते हो, कुछ भी होता हो, लेकिन ये कि आती है और लोग कहते हैं, तो मेरे ख्याल है वो भी फिर नहीं होनी चाहिए। जी, मैं आपको बताता हूँ अर्जू जी, इसमें क्या है कि मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। कोई भी बलोच फाइटर अगर किसी नॉन कॉम्बैटेंट को मारता है, अगर किसी बच्चे को मारता है, अगर किसी औरत को मारता है, किसी बुजुर्ग को, कोई भी नॉन कॉम्बैटेंट हो जो निहत्था हो, तो वो मेरे लिए टेररिस्ट है। आई डू नॉट सपोर्ट एनीबडी जो निहत्था मारे किसी को। बिल्कुल। मैं कोई भी हो, वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी, कोई भी हो, जो बंदा ठीक है, बलोच ठीक है, आप लड़ना चाहते हैं पाकिस्तानी फौज से लड़िए, ठीक है, आपको पाकिस्तानी फौज से लड़ना, आपको उनको मारना, आपको मारना, आप लड़ते रहो हमारी तरफ से, वेरी गुड, हैव फन, कांग्रेचुलेशंस। जहां आपने बच्चे को मारा, जहां आपने नॉन कॉम्बैटेंट पे हाथ उठाया, फिर यहां से यारी दोस्ती खत्म है। बिकॉज वंस यू स्टार्ट सपोर्टिंग द किलिंग ऑफ नॉन कॉम्बैटेंट्स, एक बार आपने सपोर्ट करा कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो फ्रीडम फाइटिंग है, और फ्रीडम फाइट, आपने कभी सुना कि जब भारत आजादी के साथ, आजादी के लिए लड़ रहा था, तो शहीद आजम भगत सिंह ने किसी निहत्थे पे वार करा, चंद्रशेखर जी ने किसी निहत्थे पे वार करा, मंगल पांडे जी ने किसी निहत्थे पे वार करा? नहीं करा। नहीं, जो नहीं। जो असली में आजादी के लिए लड़ते हैं, वो निहत्थों पे वार नहीं करते, वो कोई भी हो, वो निहत्थों पे वार नहीं करते। ये कोड ऑफ ऑनर है। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी को XYZ, मैं तो अपने मुल्क के, जो मेरे मुल्क के हीरोज हैं, मैं उनके एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। खुदीराम बोस, आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिया, यू नो, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स। बिल्कुल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास तो पूरी हजारों की फौज थी। नेताजी ने कभी किसी निहत्थे पे, किसी ये नहीं बोला उस औरत को मार दो, उस बच्चे को मार, कभी नहीं, नॉट वन इंसिडेंट। तो आपकी लड़ाई में जब तक मॉरलिटी नहीं होगी, आप लड़ाई नहीं जीत सकते, ठीक है ना? तो मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता। वो कोई भी हो, बलोच हो, कोई भी XYZ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप लड़ रहे हैं, अगर आपकी लड़ाई साफ है, आपकी लड़ाई पाक है, आप फौज से लड़ो, जिसके हाथ में हथियार है, जी भर के लड़ो, कांग्रेचुलेशंस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.